ठीक है। ये हमें 4 कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं, तो हमें चेक करना है कि ये जो वर्टिसेस हैं ये किस टाइप के क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल मैं आपको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटर ड्रा करूँगा। ठीक, मैंने क्वाड्रिलेटर बना लिया। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे ये मेरा ए हो गया, ये बी वर्टिसेस, ये सी और ये डी वर्टिसेस हो गया। ए हम मान के चलेंगे फर्स्ट वाले को जो हमें गिवन है -1 2, बी हम मान के चलेंगे दूसरे को 1,0, सी हम मान के चलेंगे इसको -1,2 और डी हम मान के चलेंगे उसके आगे जो है -3,0। ठीक है, तो ये 4 वर्टिसेस हमें दे रखे हैं। तो अब सबसे पहले अब इनको चेक करने के लिए कि ये किस तरह का क्वाड्रिलेटर है, तो सबसे पहले मैं ए और बी का डिस्टेंस फाइंड करूँगा, फिर बी और सी का, और फिर सी और डी का, और फिर डी और ए का डिस्टेंस फाइंड करूँगा। तो अगर चारों साइड्स का डिस्टेंस जो है बराबर आता है, इक्वल आता है, इट मीन्स वो एक स्क्वायर टाइप की क्वाड्रिलेटर है। तो स्क्वायर टाइप को क्वाड्रिलेटर को हमें क्या करना पड़ेगा, इसके डायगोनल्स भी चेक करने पड़ेंगे कि डायगोनल्स भी इसके इक्वल आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, अगर दो ऑपोजिट साइड्स इक्वल आती हैं तो वो क्या है, पैरेललोग्राम टाइप की क्वाड्रिलेटर है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे ए और बी में फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ए और बी के पॉइंट्स हम लेके चलेंगे जो हमें गिवन है। ए के पॉइंट्स हमारे पास हैं A1 -1 -2, बी का हमें दे रखा है 1 0। तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम मानते हैं x1 y1, इसको x2 और y2। सो ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सो ए बी इज इक्वल्स टू, तो मेरे पास देखिए x2 क्या है, यहाँ पे 1 है, माइनस x1 कितना -1, तो ये प्लस में हो जाएगा। y2 मेरे पास 0 है, माइनस y1 ऑलरेडी माइनस में, ये तो स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 1 का 1 and 1 2 का स्क्वायर, ये भी क्या बन जाएगा 2 का स्क्वायर बन जाएगा। ये मेरे पास आ जाता है 2 2 या 4, 2 2 या 4 √8 आ जाता है। ठीक है, तो √8 को हम कैसे लिख सकते हैं, √8 को अगर मैं फैक्टर करूं तो 4 2 या 8 होता है। तो 4 की हमारे पास स्क्वायर रूट वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, जबकि 2 की नहीं होती है। तो ये हमारा ए बी का डिस्टेंस आ चुका है। तो ए और बी का डिस्टेंस कितना आया, 2√2 आया। ठीक है, उसी तरह से हम क्या करेंगे, बाकी की 2 साइडों का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। बाकी जो हमारे पास 4 साइडें हैं ना, तो अभी हमने ए और बी का निकाला, फिर हम निकालेंगे बी और सी का डिस्टेंस निकालेंगे। किसका निकालेंगे, बी एंड सी। तो बी के पॉइंट्स है मेरे पास 1 and 0, सी के हैं मेरे पास -1 2। ठीक है, अब हम कौन सा फाइंड करेंगे, बी और सी। तो बी और सी में इसे मानेंगे फर्स्ट को x1 y1, इसको x2 y2। तो ये मेरे पास क्या आता है, x2 - x1, x2 कितना है -1, माइनस ऑफ x1 1 का होल स्क्वायर, y2 मेरे पास 2 है, माइनस y1, y1 इज ऑलरेडी 0। तो ये बी सी क्या आ जाता है मेरे पास, -1 क्या हो गया, -2 का होल स्क्वायर, ये 2 का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास बन जाएगा 2 2 जा 4, पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी 2 2 जा 4। बी सी इज इक्वल्स टू √8। √8 को हम कैसे लिखेंगे, 4 × 2। अब 4 की रूट वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 2, तो अंदर वाला जो 2 है वो वैसा रहेगा। इसका भी डिस्टेंस जो है बी सी साइड का वो कितना आया, 2√2 आया। तो मैंने उसको यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब हम चलेंगे सी और डी का डिस्टेंस निकालने के लिए। तो सी और डी का डिस्टेंस निकालने के लिए हमें पॉइंट चाहिए सी और डी के। तो सी के मेरे पास डिस्टेंस है -1 2, डी के मेरे पास डिस्टेंस है -3,0। ठीक है, तो अब हम सी और डी को चलेंगे लेके। ठीक है, सी और डी इसको हम लेके चलेंगे x1 y1, ये मेरा x2 और ये y2। सो x2 मेरे पास कितना है -3, माइनस x1 कितना है -1। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, पॉजिटिव का 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाता है, तो ये क्या आ जाएगा होल स्क्वायर
y2 कितना है 0 माइनस ऑफ y1 ये कितना है -2, ये कितना बन जाएगा मेरे पास -2 का होल स्क्वायर, ये भी -2 का होल स्क्वायर, ये कितना आ गया 2 2 या 4 4 और ये कितना आ गया √8 को हम कैसे लिखेंगे 2√2 लिखेंगे। तो इसका भी डिस्टेंस हमारे पास CD का डिस्टेंस कितना आ गया 2√2 आ जाता है। ठीक है, इसका भी 2√2, इसका भी 2√2। अब हम चेक करेंगे लास्ट साइड DA। ठीक है, तो DA निकालने के लिए हमें चाहिए कोऑर्डिनेट D और A के। D के हैं मेरे पास -3 0, A के हैं मेरे पास -1 -2। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम किसको लेके चलेंगे DA। ठीक, अब हम इसको मानेंगे x1 y1, इसको मानेंगे x2 y2। तो x2 मेरे पास -1 है, x1 मेरे पास -3 है, तो ये क्या हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर। y2 क्या है -2 माइनस ऑफ y1 इज 0 का होल स्क्वायर। ये कितना आ गया मेरे पास 2 का होल स्क्वायर, ये -2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 2 2 या 4 2 2 या 4 इक्वल्स टू √8 विच इज इक्वल्स टू 2√2। तो इसका मतलब AD जो साइड है उसका डिस्टेंस भी कितना आ गया 2√2 आ गया। अब हमारे पास चारों साइड्स के डिस्टेंस जो हैं वो क्या आ गए सेम आ गए, बट इसमें एक प्रॉब्लम और भी है। अभी हमें इसके डायगोनल्स भी चेक करने होंगे। डायगोनल्स क्या होते हैं, ये जो ऑपोजिट साइड्स कैसे होते हैं। ठीक है, अभी हम चेक करेंगे AC और BD को। अगर AC और BD का डिस्टेंस सेम आता है इट मीन्स तो वो कौन सी साइड का कौन सी टाइप की क्वाड्रिलेटर होगी, इट इज़ ऑफ स्क्वायर टाइप क्वाड्रिलेटर। ठीक है, तो हम सबसे पहले AC को चेक करेंगे। A कितना मेरे पास -1 -2, C कितना मेरे पास -1 2। तो ये क्या है x1 y1, ये x2, ये y2। तो AC का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है x2 - x1, x2 क्या है -1, x1 क्या है -1, तो ये प्लस में हो जाएगा। y2 माइनस y1, तो y1 2 है, तो ये कितना आ गया AC इज इक्वल्स टू 1 और 1 कैंसिल, ये तो 0 का स्क्वायर, यहाँ 4 का स्क्वायर, ये कितना आ गया 4 4 + 16। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा AC हमारे पास कितना आ गया 4 आ गया। A और C का डिस्टेंस कितना आया था 4। उसी तरह से हम चेक करेंगे BD साइड का डिस्टेंस चेक करेंगे जो कि दूसरा डायगोनल है। ठीक है, सो B हमारे पास कितना है 1 0, D हमारे पास -3 0 है। ठीक है, तो इसे मानेंगे x1 y1, इसे मानेंगे x2 y2। तो ये मेरे पास क्या आ गया डिस्टेंस फॉर्मूला BD का लगाने पर ये आ जाता है √x2 - x1, x2 कितना है -3 -x1 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ये कितना है 0 का होल स्क्वायर। सो BD इज इक्वल्स टू -4 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर। सो BD इज इक्वल्स टू 16 + 0, BD इज इक्वल्स टू 16। तो 16 की रूट वैल्यू क्या होती है 4, तो BD भी मेरे पास क्या आ गया 4 आ गया। तो अब हमें क्या देखने को मिला यहाँ पे कि एक क्वाड्रिलेटर जिसकी चारों साइड्स जो हैं उनका डिस्टेंस सेम आया है। देखिए 2√2 है, 2√2 है, इस तरफ भी और इस तरफ भी सेम है। दूसरा इसके डायगोनल्स भी क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक कौन से टाइप की क्वाड्रिलेटर है, ये एक स्क्वायर टाइप की क्वाड्रिलेटर है। क्यों, क्योंकि स्क्वायर क्या होती है, स्क्वायर जिसमें सभी साइड्स क्या होती है इक्वल होती हैं और डायगोनल्स का डिस्टेंस जो है वो क्या होता है इक्वल होता है। ठीक है, सो अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे दे रखा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। हमें पॉइंट कहाँ फाइंड करना है एक्स एक्सिस के ऊपर। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट बनाता हूँ। मान लो कि ये आपकी क्या है एक एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये आपका A वर्टिसेस है, यहाँ पे एंडिंग वर्टिसेस, और ये आपका B वर्टिसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है कि पॉइंट जो है वो कहाँ पे है एक्स एक्सिस पर है। मैंने बताया था कि अगर हमारा पॉइंट एक्स एक्सिस पर होगा तो y का वहाँ पे जो है पॉइंट क्या होगा 0 होगा। अगर हमारा पॉइंट यहाँ पे बोला होता कि y एक्सिस पर है तो वहाँ पे क्या होता x का 0 होता।
तो यहाँ पे मान लो कि ये एक P नाम का पॉइंट है जो आपका कहाँ पे है, एक्स एक्सिस के ऊपर है। अगर ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्स का पॉइंट होगा, वाई का वहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। तो ये बता रहा है कि जो पॉइंट है एक्स एक्सिस के ऊपर वो इक्वी डिस्टेंस है किससे किससे, इसको मान लो 2-5 से है और दूसरा पॉइंट जो है -2,9 से है। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। तो हमें करना क्या है, हमें इस x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जो कि P नाम के पॉइंट में है। ठीक है, तो ये जो P नाम का पॉइंट है, ये P पॉइंट A से भी बराबर दूरी पर है और ये P नाम का पॉइंट B से भी बराबर दूरी पर है, मतलब इक्वी डिस्टेंस है। तो हमें पता है कि P A से बराबर दूरी पर है, P B से बराबर दूरी पर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं AP इज इक्वल्स टू BP, लिख सकते हैं ना। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले AP का डिस्टेंस निकालना होगा, फिर हमें BP का डिस्टेंस निकालना होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको इक्वेशन डालता हूँ नंबर 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, AP का डिस्टेंस निकालेंगे। तो AP का डिस्टेंस निकालने के लिए मेरे को दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए, A और P के। A का कोऑर्डिनेट पॉइंट मेरे पास है 2-5 और उसी जगह P का कोऑर्डिनेट पॉइंट है मेरे पास x, 0। तो इसको मान के चलेंगे x1 y1 और इसको मान के चलेंगे x2 y2। बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगाया जाता है आपको सबको पता है, क्या होता है x2 माइनस x1। तो x2 मेरे पास यहाँ पे x है, माइनस x1 कितना है 2, इसका होल स्क्वायर, y2 माइनस y1। तो y2 माइनस y1 इज ऑलरेडी इन माइनस, तो y1 जो है वो पहले से ही -5 है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। तो AP इज इक्वल्स टू, ये मेरे पास कितना आ गया, यहाँ पे ये आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए। ठीक है, उसी जगह पे हम निकालेंगे अब दूसरा जो है BP का डिस्टेंस। ठीक है, BP का डिस्टेंस निकालने के लिए हमें दो कोऑर्डिनेट पॉइंट चाहिए, किसके किसके चाहिए, B और P के। B मेरे पास कितना है, B देखिए वहाँ पे -2,9 और P मेरे पास वही x, 0 है। इसको मान के चलेंगे x1 y1, इसको x2 और y2। सो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने बताया आपको क्या होता है, x2 माइनस x1, x2 इज x माइनस ऑफ x1, x1 इज ऑलरेडी इन -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, y1 इज ऑलरेडी यहाँ पर हमारा क्या है 9 है, तो इसका होल स्क्वायर। तो BP इज इक्वल्स टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 9 इज -9 का होल स्क्वायर। ये मेरा आ जाएगा BP किसके इक्वल आ जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 9 9 जा 81। तो इसको मैं डाल देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब हम आते हैं आगे क्वेश्चन पर। ठीक है, हमारे पास AP का डिस्टेंस भी निकाल लिया हमने, BP का डिस्टेंस भी निकाल लिया है। अब हमें करना क्या है, AP को इस जगह पे पुट करना है और BP को इस जगह पे पुट करना है। बस जो हमने निकाला उसको, जो उन्होंने इक्वल रखा था उनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है, तो फिल करेंगे, पहले मैं इसको एरेज करूँगा। ठीक है, तो देखिए AP मेरे पास क्या आया, AP मेरे पास आया, मैं यहाँ लिख देता हूँ रूट ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, वहीं मेरे पास BP क्या आया है, वहाँ देखिए BP क्या आया है, BP आया है x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 81। ठीक है, तो जो हमने वैल्यू निकाली मैंने यहाँ पे फिल कर दी। उसके बाद क्या करना है, हमारे रूट के साथ रूट कट जाएगा, हमारे पास क्या बच गया यहाँ पे x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो a माइनस 2 का जो है a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, ये कितना आ जाएगा 4x प्लस का 25, यहाँ पे a प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ऑफ 4x
प्लस ऑफ 81। एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे क्या बच गया माइनस ऑफ 4x, 25 एंड 4 कितना आ गया 29, यहाँ पे 4x, 81 एंड 4 85, उसके बाद माइनस ऑफ 4x इस तरफ आकर क्या होगा माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव है, और 29 उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा 85 से माइनस हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ बच गया 8x, यहाँ पे कितना बच गया 56 बच गया। तो हम क्या करेंगे यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, x की वैल्यू यहाँ पे आएगी 56 डिवाइडेड बाई माइनस का 8 7 जा 56, तो ये आ जाएगी x की वैल्यू -7। तो यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई -7, और y का पॉइंट तो मेरे पास ऑलरेडी है, तो ये मेरे पास P के कोऑर्डिनेट पॉइंट आए थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर गिवन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज 10 यूनिट। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करा गया है, इसमें क्या दिया गया है, दो पॉइंट्स में डिस्टेंस हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। पहले हमें डिस्टेंस निकालना था, बट अब हमें P और Q में डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है, तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, y की फाइंड करनी है। तो ये मेरी एक एक्सिस है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दिया गया है कि P और Q नाम के दो वर्टिसेस में P का पॉइंट हमें दे रखा है 2 -3, Q का पॉइंट वर्टिसेस में दे रखा है 10, y दे रखा है, ठीक है। तो इन दोनों में जो डिस्टेंस है हमें दे रखा है कितना है, इन दोनों में डिस्टेंस कितना है 10 यूनिट गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, y की वैल्यू को निकालना है। तो यहाँ पे देखिए इसमें समझने वाली बात क्या है कि हमें P और Q दो वर्टिसेस दे रखे हैं, जिसमें एक y नाम का वर्टिसेस है जो हमें निकालना है, और हमें क्या गिवन है, इसमें दोनों में डिस्टेंस गिवन है। तो यार सोचने वाली ये है, बात ये है कि ये जो डिस्टेंस है ये कैसे आया होगा, ये डिस्टेंस कैसे आया होगा, जब हम इन दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें ये डिस्टेंस आएगा, ठीक है। तो हमें पता है कि P Q का अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे क्या आएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तभी वो डिस्टेंस निकलेगा। तो हमें P और Q का डिस्टेंस कितना गिवन है 10 यूनिट, मतलब ये चीज़ जो है डिस्टेंस हमें कितना गिवन है 10 यूनिट ऑलरेडी गिवन है। x2 माइनस x1, तो इसको हम x1 मानेंगे, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। तो ये क्या आ जाएगा x2 माइनस x1 10 माइनस x1 कितना है 2 है होल स्क्वायर प्लस y2 इज y माइनस y1 इज ऑलरेडी -3, देन माइनस प्लस इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 10 माइनस 2 हमारे पास 8 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर, ये मेरे पास y प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 10 इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 64, ये मेरे पास क्या आ जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो हमारी जी वैल्यू आई है इसके ऊपर हमारा क्या है एक रूट है, इस रूट को हमें क्या करना है ख़त्म करना है। तो वो रूट कैसे ख़त्म होगा, अगर हम दोनों तरफ स्केयरिंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा स्केयरिंग बोथ साइड्स, स्केयरिंग बोथ साइड्स। अगर मैं दोनों तरफ स्केयरिंग करूँगा तो 10 का स्केयर होगा और इसका भी होल स्केयर होगा, तो 10 का स्केयर हो जाएगा और इसका भी होल स्केयर कुछ इस तरह से हो जाएगा 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्केयर, इसका भी होल स्केयर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 10 को स्केयर करेंगे तो क्या होगा 100, यहाँ पे रूट कट जाएगा 2 के साथ, यहाँ बच जाएगा 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्केयर। 64 इस तरफ आकर क्या हो जाएगा माइनस, इस तरफ रह गया y प्लस 3 का होल स्केयर, तो उसका फॉर्मूला लगा दो a प्लस बी ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। 64 से माइनस करेंगे इसे कितना आएगा हमारे पास 100 में से 64, ये मेरे पास आ गया 6, ठीक है, और 9 से 6 करेंगे 36 आ जाएगा, ठीक है। 36 और y स्क्वायर माइनस ऑफ 6y प्लस 9 इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा, 9 इस तरफ आकर माइनस हो गया तो क्या आ गया 6y। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा,
जब ये माइनस हो जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 27 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 6y। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 27 को इस तरफ लेके चले जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव है, उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो मेरे पास बच गया वाई स्क्वायर माइनस 6y इक्वल्स टू 27 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे 9 3 जा 27, ठीक है, 9 से 3 के 6 और 9 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 27 का स्क्वायर। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, फर्स्ट में से y कॉमन आ रहा है, नेक्स्ट इज इसमें भी y कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया y माइनस 9 और ये दोनों ज्वाइन हो गए। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाती है, y की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, इसको फिर 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे, पहले y माइनस 9 को 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे, फिर y प्लस 3 को 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, फिर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 आ जाएगी। तो ये हमारे पास y की 2 वैल्यू आएंगी। तो ये था क्वेश्चन हमारा, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। तो अगर कुछ भी क्लियर होता है तो चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश जरूर करिए, ताकि हम आपको और ऐसी वीडियो दे सकें। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, इफ़ Q01 is equidistant from P and R, then find the value of X and also find the distance QR and PR। तो क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि एक हमारे पास एक्सिस है, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या है, एक पॉइंट है Q नाम का, ठीक, यहाँ पे एक पॉइंट है ऊपर Q नाम का, जिसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है 0 and 1, 0,1 है, जो कि बराबर दूरी पर हैं। किससे किससे बराबर दूरी पर है, एक P नाम का पॉइंट है जो कि है 5 - 3, और एक दूसरा पॉइंट है R नाम का जो कि है x, 6। ठीक है, तो इन दोनों से बराबर दूरी पर है। तो बोला गया है कि पहले तो x का वैल्यू फाइंड करो, फिर क्या करना है हमें, किस में डिस्टेंस फाइंड करना है, QR और PR में डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि ये दोनों बराबर दूरी पर हैं, तो हम लिख सकते हैं इसको PQ इज इक्वल्स टू R ऑफ Q। तो सबसे पहले ही मैं इसको क्वेश्चन नंबर 1 डाल दूंगा और सबसे पहले PQ का डिस्टेंस निकालेंगे। तो PQ का डिस्टेंस निकालने के लिए हमें कोऑर्डिनेट चाहिए पहले P के, P है 5 - 3 और Q उस जगह पे है 0,1। तो ये मेरे पास x1 y1 है, ये x2 और y2 है। तो PQ कैसे निकलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला में पता है, √(x2 - x1)। तो x2 मेरे पास 0 है, -x1 क्या है 5 का होल स्क्वायर, y2 1 है, -y1 क्या है -3, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो PQ इज इक्वल्स टू -5 का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 4 का होल स्क्वायर। PQ इज इक्वल्स टू 25 + 16। PQ मेरे पास कितना आ जाएगा, 6 5 11 और 2 3 4, √41। ठीक है, √41 किसका डिस्टेंस आया था मेरे पास, P और Q का। ठीक है, उसी जगह हम क्या करेंगे, अब हम डिस्टेंस निकालेंगे R और Q का। तो R और Q का निकालने के लिए हमें पहले Q का कोऑर्डिनेट पॉइंट चाहिए और फिर हमें R का चाहिए x, 6। तो ये मेरा x1 है, ये मेरा y1 है, ये मेरा x2 है और ये y2 है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्म लगाएंगे। Q और R का क्या होता है, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या है मेरे पास, x है, -(x1) 0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 इज 6 -y1 इज 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये मेरे पास आ जाएगा x का स्क्वायर, ये आ जाएगा 6 5 का स्क्वायर, तो ये मेरे पास बन जाता है x का स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, तो मेरे पास QR और PQ की वैल्यू निकल चुकी है। तो हमें क्या करना है, इसको नंबर देते हैं, इसको 2 देते हैं और इसको 3 देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, PQ की वैल्यू और QR की वैल्यू जो है, ये किसकी वैल्यू है, QR की वैल्यू जो है, इसको कहाँ पे पुट करना है, फर्स्ट वाली इक्वेशन में, PQ और QR की जगह पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे। अब सिंपल मैं बाकी इरेज कर देता हूँ। ठीक है,
तो मेरे पास पी क्यू की वैल्यू कितनी आई है, √41, ये मैंने यहाँ फिल कर दी, ठीक है, पहले निकाल के। उसके बाद मेरे पास क्यू आर की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ पे देखो क्यू आर की वैल्यू कितनी आई है, √x² + 25 आई है, ठीक है। अब हमें देखिए क्या करना है, यहाँ पे रूट के साथ रूट कट जाएगा, यहाँ बच गया 41x² + 25 इस तरफ आ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, तो x², ये मेरा बच जाएगा कितना 16x²। जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, और x की वैल्यू मेरे पास क्या आती है यहाँ पे +4, मतलब एक वैल्यू हमारी पॉजिटिव होगी और एक नेगेटिव होगी, ठीक है। कोई भी आप इसमें लेके, हम दोनों लेके चलेंगे, पहले हम +4 लेके चलेंगे। तो x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या आती है 4, और दूसरा y का मेरे पास पॉइंट तो है ही क्या 6 है ही, ठीक है। अब नेक्स्ट इस कंडीशन इसमें क्या दे रखी है क्वेश्चन में कि हमें डिस्टेंस फाइंड करना है किसमें, QR में, ठीक है। तो QR में डिस्टेंस फाइंड करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, पहले Q के, Q01 है, R हमने अभी निकाला क्या 4 6 निकाला, तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो QR का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है आप सबको पता है, x2 - x1, x2 = 4 -x1 = 0 + y2 = 6 -y1 = 1 का होल स्क्वायर। सो QR = ये मेरे पास क्या आ गया 4 - 0 4 का होल स्क्वायर, ये 5 का होल स्क्वायर। सो QR = 16 + 25, तो ये मेरे पास कितना आएगा 6 + 5 11, 2 and 1 3, ये मेरे पास आ जाएगा √41। तो ये इन दोनों का डिस्टेंस मेरे पास कितना आ गया √41। नेक्स्ट उसने बोला है कि P और R का भी डिस्टेंस फाइंड करें। तो P और R के लिए 2 पॉइंट चाहिए, P के और R के। P का मेरे पास 5 - 3 है और R का मेरे पास कितना निकाला मैंने अभी 4 6 निकाला। तो यहाँ पे ये मेरा x1 y1, ये x2 और ये y2 है। सो PR = डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला वही x2 - x1, x2 मेरे पास 4 है और x1 कितना है 5 का होल स्क्वायर, और y2 कितना है 6 है, माइनस y1 इज़ ऑलरेडी -3, तो ये प्लस का हो जाएगा। सो PR = -1 का होल स्क्वायर 9 का होल स्क्वायर। सो PR = 1 का होल स्क्वायर 1, 9 9 × 81, तो ये मेरे पास क्या बन जाता है √82, ठीक है। तो ये था आपके क्वेश्चन का आंसर, जो कि हमने दोनों का डिस्टेंस अलग अलग से निकाला, पहले QR का और फिर PR का। तो वो कैसे निकालना, पहले x की वैल्यू निकाली, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब करते हैं आपका लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज को प्रोसीड करें। तो हमें इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है, आपकी स्क्रीन पर भी दे रखा है। फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y। हमें एक रिलेशन फाइंड करना है किसमें, x और y में, सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्यू डिस्टेंस, ठीक है। एक पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे एक्स वाई का, जो कि इक्यू डिस्टेंस है, किसके बराबर दूरी पर है, 0.36 एंड -34 से। मान लो कि ये आपका P नाम का पॉइंट है, जिसके कोऑर्डिनेट हम पॉइंट हमें दे रखे हैं x एंड y, जो कि इक्यू डिस्टेंस है किससे, A से, मान लो किससे 36, वहीं B से हमारे पास कितने हैं 3 - 4 से इक्यू डिस्टेंस पे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, दोनों में एक रिलेशन फाइंड करना है, ठीक। सबसे पहले हमें कंडीशन गिवन है कि ये दोनों क्या है, B नाम का पॉइंट P से भी बराबर दूरी पर है, A नाम का पॉइंट P से भी बराबर दूरी पर है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, AP = BP, ये मेरी फर्स्ट कंडीशन होगी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें पहले AP की वैल्यू फाइंड करनी होगी, फिर BP की वैल्यू फाइंड, जैसे हमने पहले पिछले क्वेश्चन में करा। तो AP का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए मुझे कौन कौन से कोऑर्डिनेट पॉइंट चाहिए, पहले A का चाहिए क्या है 36, और फिर हमें P का चाहिए जो कि क्या है x और y। तो ये मेरा x1 y1 हो गया, ये मेरा x2 y2 हो गया। तो डिस्टेंस कैसे फाइंड करा जाता है वो भी आपको सबको पता है, x2 - x1, x2 is x minus of x1 is whole square, y2 is y minus y1 is 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरी क्या होगी, एक तरह से AP की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम करेंगे दूसरा, हमें क्या चाहिए BP की वैल्यू। तो इसको मैं सबसे पहले इक्वेशन नंबर डाल देता हूँ 2।
बीपी की वैल्यू निकालने के लिए मुझे दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए। एक चाहिए मुझे बी जो कि है -3,4 और पी x,y। तो ये मेरा क्या हो गया x1 y1, ये क्या हो गया x2 y2 हो गया। तो बीपी कैसे निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे x2 - x1, x2 इज x माइनस ऑफ x1, x1 इज ऑलरेडी -3 और माइनस में 3 में, तो ये क्या रहेगा प्लस का 3 का होल स्क्वायर। y2 इज y माइनस ऑफ y1 इज 4 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया मेरे पास AP और BP की दोनों की वैल्यू आ चुकी है। तो नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, AP की वैल्यू को AP की जगह पे रखना है और BP की वैल्यू को BP की जगह पे रखना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे AP की वैल्यू को पुट कर दूंगा फर्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्या बनेगा मेरे पास यहाँ पे देखो इस तरफ AP की वैल्यू क्या है मेरे पास √x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर। और BP की वैल्यू मैंने क्या निकाली यहाँ पे देखो √x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू निकाली। तो रूट के साथ रूट कट जाएगा, यहाँ पे लगाएंगे a - b² का फॉर्मूला, क्या रहेगा x² + b² - 2ab। फिर इसका भी a - b² का फॉर्मूला a² + b² - 2ab = 2। उसी तरह से इस तरफ भी लगेगा a² + b² का फॉर्मूला a² + b² + 2ab। इस तरफ भी a² + b² - 2ab। अब यहाँ पे क्या क्या कट रहा है, यहाँ पे मेरा x² के साथ x² कट रहा है, y² के साथ y² कट रहा है, तो बाकी जो बच के उनको लिख लो और ऐड कर लो। 9 + 36 कितने होते हैं, ये होते हैं 45। ठीक है, उसके बाद बच गया यहाँ पे 6x माइनस का और माइनस का 12y = 2। यहाँ पे 9 + 16 कितने होते हैं 25। यहाँ पे बच गया मेरे पास 6x - 8y। ठीक है, उसके बाद हमें करना क्या है, इस इक्वेशन को पूरी को इससे माइनस कर लेना है। तो हम जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस करने पर मैं इसको पहले ब्रैकेट में रख लेता हूँ। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। माइनस कर दिया मैंने, ये मेरा क्या है 8y है, कंफ्यूज मत होना, ये 8y है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उस ब्रैकेट को खोलेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस का 25 प्लस माइनस माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 8y = 0। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 45 - 25 कितना आता है 0 + 20 आ गया। ठीक है, 6x - 6x क्या हो गया 12x। नेक्स्ट माइनस का 12y है और प्लस का 8y है, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 4y = 0। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है 4, तो 4 कॉमन निकालेंगे, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 3x और यहाँ पे y रह जाएगा। हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचता है 5x - 3y और 3x - y = 0, क्योंकि 4 तो उस तरफ जाके 0 हो गया ना। तो ये हमारा एक तरह का क्या हो गया, इसमें रिलेशन हो गया जो कि इन दोनों इक्वेशन में फाइंड करा गया। ठीक है, ये हमारा फाइनल रिलेशन है। ठीक है, किसमें, इन दोनों इक्वेशन में। ठीक, 4 कॉमन निकालने पर यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। जब मैंने 4 कॉमन निकाला क्या आ गया, यहाँ 5 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, 4 3 12 और 4 1 4। ठीक है, तो ये हमारा क्या है रिलेशन है दोनों इक्वेशंस में। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुई होगी। तो आज की जो हमारी एक्सरसाइज है यहीं पे ख़त्म होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है आपकी वो सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।